हमारा चैनल किसी भी प्रकार के असामान्य विषयों का समर्थन नहीं करता। अगर इससे आप आहत होते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। डायरेक्टर नीरज गुप्ता, एडिटर शहादत अंसारी, नरेटर सूरज राज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट भूमिका। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई स्टोरी। क्या सच में हमारी दुनिया के अलावा और कोई भी दुनिया होती है? क्या भूत होते हैं या फिर नहीं? ये कहानी सुनने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे ये सोचने के लिए। चलो सुनते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, और कितने लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती? ये मुझे नहीं पता, मगर अब जो कहानी आप लोग सुनेंगे, इसे सुनने के बाद शायद आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि भूत प्रेत जैसी कुछ शक्तियां होती जरूर हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे दुनिया के साथ चलती है, मगर उसे हम देख नहीं सकते। कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। हम घर में कुल 5 लोग रहते थे। मैं, मेरी बहन, पापा, मम्मी और दादी माँ। दादी माँ जो कि गांव में रहती थी, और काम के सिलसिले में मैं, मेरी बहन, पापा और मम्मी शहर में रहते थे। एक बार छुट्टियों में पापा, मम्मी और हम 2 भाई बहनों का गांव जाने का प्रोग्राम हुआ। हम लोग सुबह 10:30 की ट्रेन से गांव के लिए निकलने वाले थे। उसके लिए हम 9 बजे से घर से निकले। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 10:30 का टाइम हो चुका था। सही वक्त पे ट्रेन नहीं था, इसलिए हमको आधा 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। जो भी हो, दिन के 12 बजे ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा और हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। तकरीबन 5:30-6 बजे तक हम अपने गांव के स्टेशन पे थे। छोटा सा स्टेशन, लोग कम, उतनी ज़्यादा आबादी ना होने के कारण लगभग खाली हो चुकी थी। हम जैसे तैसे करके स्टेशन से घर की ओर निकले। घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गया था। दादी माँ हमें देख के बहुत खुश हुई और बोली, तुम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। उस दिन जैसे तैसे खा पी के हम लोग सो गए। सुबह उठे तो पापा ने हमें बोला, यहाँ बहुत सारे घूमने की जगह है, हम आज बहुत जगहें घूमने जाएंगे। मेरी थके होने की वजह से मैं दिन भर सोया ही रहा और कहीं नहीं गया। पापा, माँ और बहन को लेके घूमने चले गए। दोपहर तक मुझे सब कुछ ठीक लगा। खाना खाया और अपने कामों में लग गया। आप लोगों को बताना भूल गया, उस टाइम तक मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी और मैं कॉलेज जाने लगा था। शाम को ठीक 5 बजे पापा ने मुझे बोला, चलो यहाँ पे एक बहुत ही जानी मानी दरगाह है, जहाँ से हम घूम के आएंगे। मन ना चाहते हुए भी मैं पापा के साथ जाने के लिए राजी हो गया। पापा और मैं बाइक पे दरगाह की तरफ निकल गए। कुछ 15-20 मिनट के बाद हम दोनों दरगाह के सामने थे। पापा दरगाह के बाहर मौलवी साहब से बातें करते हुए मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं दरगाह के अंदर गया। दरगाह के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। उस खूबसूरती को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिर मैं दरगाह में माथा टेका और बाहर आया। मुझे घर से ही बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसीलिए बाहर आते ही मैंने पापा से पूछा, पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। ये बात सुन के मौलवी साहब ने कहा, इस दरगाह के पीछे एक पानी का फव्वारा है, तुम अगर चाहो तो पानी पी सकते हो। इतनी बात सुन के मैं दरगाह के पीछे की तरफ चला गया। हाथ में ना कोई बोतल था, ना कोई पानी पीने का सामान। फिर वहाँ पहुँच के मैं अपनी हाथों से धीरे धीरे करके पानी पीता रहा। तभी मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए मेरे पीछे खड़ी है। उसके हाथों में पानी की एक बोतल है। मैंने सोचा शायद ये पानी भरने आई है। फिर मैं वहाँ से हट गया। उसने अपने बोतल में पानी भर के उस बोतल को मेरे हाथ में दिया और बोली, तुम्हें प्यास लग रहा था ना, पानी पी लो। मैं पानी क्या पीऊं? मैं उस लड़की की खूबसूरती को निहार रहा था। सच बोलता हूँ, उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपने 23 सालों में कभी नहीं देखा था। फिर उस लड़की ने मुझे कहा, मुझे बाद में देख लेना, पहले पानी पी लो। फिर मैं पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं उसके हाथ में बोतल देके थैंक यू कहा और उसे उसका नाम पूछा। वो बोली, मेरा नाम शाहीना है। मैंने बोला, आपका नाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बस ये बात सुन के वो मुस्कुराई। मैं दोबारा कुछ पूछता उससे पहले ही पापा की आवाज़ ने मुझे उस ख्याल से बाहर निकाला। फिर मैं पापा की ओर निकला। पापा की ओर जाते हुए मैं उस लड़की को ही देख रहा था। उसने दूर से इशारे से ही कहा, हाँ हम दोस्त बनेंगे। फिर मैं पापा के साथ घर आ गया। घर पहुंचते ही मैंने देखा मेरे बचपन का दोस्त रघु मुझसे मिलने आया हुआ था। उसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर दादी बोली, खाना लग चुका है, सब आके खा लो। फिर रघु और मैं खाने लगे। खाना पीना खत्म होते होते 9 बज चुका था। मैं उस दिन रघु को जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बोला, रघु चल घूम के आते हैं। पापा से इजाज़त लेके रघु और मैं घूमने चले गए। कुछ देर इधर उधर की बातें करते हुए रघु और मैं घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। तभी अचानक रघु का एक दोस्त उसे मिल गया, तो वो उससे बातें करने लगा। मैं थोड़ा दूर ही आया था कि अचानक मुझे वही लड़की फिर से दिखी। मैं खुशी के मारे पागल हो गया और मैंने सोचा शायद इसका घर यहीं कहीं पास में हो। फिर मैं उसकी तरफ गया। मैंने बोला, आप और यहाँ? उसने बोला, मैं तो यहीं रहती हूँ। फिर हम दोनों ने बहुत बातें की। उसने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। तब तक रात के 10 बज चुके थे और मुझे घर जाने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। तभी उसने मुझे बोला, रात के 10 बज चुके हैं, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, अब तुम घर जाओ। फिर मैं अपने घर जाने के लिए मुड़ा। घर पहुंचने के बाद पापा ने खूब डांटा। दादी ने बोला, यहाँ पे रात को ऐसे घूमा नहीं करते, कल से जल्दी घर आ जाना। हाँ जी दादी माँ बोल के मैं सोने चला गया। रात को मुझे नींद ही नहीं आई, बस उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा।
जैसे तैसे करके रात काटा और सुबह हुई। सुबह दिन भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। फिर शाम को घर से ये सोच के बाहर निकला, कहीं ना कहीं वो लड़की तो जरूर दिख जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दूर घर से चला ही था कि वो लड़की फिर से दिख गई और हम दोनों ने फिर से अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। मैंने उसे बोल दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। उसने बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने बोला, क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसने बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें चुनना होगा। मैंने बोला, क्या? वो बोली, या तो तुम अपने घर में रहोगे या तो मेरे साथ। मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं? मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग मेरे पास नहीं, उसके पास है। वो मुझे बोली, आज रात सोच लो, कल मुझे जवाब देना। फिर मैं घर आ गया। रात भर वही सोचता रहा। सुबह देर तक सोता रहा। दादी माँ ने देखा मुझे बुखार है। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक दादी माँ मुझे उठाई और बोली, चल मेरे साथ। मैंने बोला, कहाँ? फिर दादी माँ मुझे एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने मुझे अंदर जाने को कहा और दादी माँ को बोले, शाम को आके इसे वापस ले जाना। फिर दादी माँ चली गई। पापा, मम्मी सब बहुत परेशान थे। फिर बाबा मुझे अपने घर में बने एक कमरे में ले गए और बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया और बाबा पूजा करने लगे। कुछ देर पूजा करने के बाद बाबा ने मुझे पूछा, अब कैसा लग रहा है? मैंने बोला, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बाबा बोले, अब मैं इस कमरे से बाहर जा रहा हूं। तुम काफी बड़े हो चुके हो, अपने फैसले सोच समझ के करना। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोच लेना, घर में तुम्हारा पूरा परिवार है, उसके बाद ही कोई फैसला करना। इतना कह के बाबा कमरे से चले गए। मैं ये सोचता रहा कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला, कि तभी अचानक मैंने देखा मेरे सामने शाहीना खड़ी है। मैं उसे देख के सोच में पड़ गया कि ये यहाँ क्या कर रही है। मैंने पूछा, अरे शाहीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाहीना बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं घबराते हुए पूछा, कहाँ लेने आए हो? शाहीना बोली, मेरे साथ अपनी दुनिया में लेने आई हूं। अपनी दुनिया में? मतलब क्या है तुम्हारा? शाहीना बोली, मैं एक जिन हूं। उस दिन दरगाह के पास तुम्हें देख के मैं तुम्हारे पास आ गई। कभी किसी ने मुझे अपने दोस्त बनने का लालच नहीं दिया था। तुमने मुझे दोस्त बनने के लिए कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मैं तुम्हारे पास ही रह गई।
मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी दुनिया में। अब मुझे समझ में आ रहा था कि बाबा ने क्या कहा था और क्यों कहा था। फिर मैंने शाहीना को बोला, नहीं शाहीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे पापा, मम्मी, दादी माँ, इन लोगों की मेरे से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ के तुम्हारे साथ नहीं जा सकूँगा। फिर शाहीना ठीक है बोली। कुछ देर खड़ी रही, उसकी आंखें भीगे हुए थे, मैं भी रो रहा था कि अचानक वो धुआं बन के कहाँ गायब हो गई। शाहीना आज भी मेरे साथ है, मेरी यादों में, मगर उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा। ये बात आप लोगों को झूठ लगे या सच, मगर मेरे लिए ये बात 100% सच है। आप लोग मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी। So friends, moral of the story is think well before making any decision. उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई होगी। यदि हाँ तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।